नमस्कार साथियों, थोड़ी सी क्लास लेट होगी आज की, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बार सबको शेयर कर दो वीडियो, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी की भाषा के बारे में सामान्य परिचय, है ना। और अपने व्याकरण का पहला टॉपिक शुरू करने वाले आज कौन सा, वर्णमाला। एक बार कमेंट पे बताओ सबको आवाज़ आ रही है ना, सारे बता दो एक बार, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, तक कन्फर्म कर दो बस। तब तक मैं आप सबके कमेंट देख लेता हूँ कौन कौन लाइव आया हुआ है। तनु जैन बोल रही गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग तनु। दिनेश बिश्नोई बोल रहा है गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। महेंद्र कुमार नायक बोल रहा है क्या हुआ सर, थोड़ी लेट होगी आज की क्लास, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कृष्णा शर्मा बोल रही है गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग कृष्णा। आवाज़ आ रही है ना सबके पास? ठीक है, आ रही, मेरे पास भी आपकी आवाज़ आ रही है सबकी, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है साथियों, तो कल अपन क्या पढ़ रहे थे क्लास में? कल अपन पढ़ रहे थे भाषा के परिचय के बारे में। अपने पढ़ लिया कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, भाषा किसे कहते हैं, हिंदी भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं। और आगे क्या पढ़ा था, और आगे अपने पढ़ा था कि भाषा है जो किस किस रूप में हमारे सामने प्रचलित है। और हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी है, तो मूल भाषा कौन सी हिंदी भाषा की? मूल भाषा थी अपने संस्कृत भाषा। और हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का, है ना। उसके बाद अपने क्या पढ़ा, उसके बाद अपने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, यानी भाषा का निर्माण किससे होता है। तो सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई भाषा की होती है अपने वर्ण। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण से मिलकर क्या बनती है? वर्ण से अपने शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से अपने वाक्य बनते हैं, और वाक्य से वाक्यांश बनते हैं, और वाक्यांश से अपने अवतरण का निर्माण होता है ना। और उसके बाद पूरी की पूरी संपूर्ण भाषा का निर्माण होता है। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे वर्णमाला में वर्णों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण कौन कौन से होते हैं। व्हाइट बोर्ड कर लो, अच्छा व्हाइट बोर्ड करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चेंज कर लेता हूँ बोर्ड का, थोड़ी समस्या आ रही बच्चों के इसमें। अपन बोर्ड का कलर ये वाला ले लेते हैं, अब ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अब ठीक है महेंद्र, बोर्ड का कलर एक बार बता दो कमेंट करके। सर कलर चेंज करो पेन का, बिल्कुल बोर्ड भी चेंज कर लिया, पेन का कलर ऑटोमेटिक ये वाला मुझे लग रहा है एडजस्ट हो जाएगा इसमें। एक बार आप देख लो सारे। थोड़ी सी क्लास आज लेट होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, टेक्निकल इशू था थोड़ा सा, ठीक है। कल से अपनी क्लास है जो प्रॉपर 5 बजे स्टार्ट करेंगे अपन। अब ठीक है ना, कलर शानदार है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन किसकी बात कर रहे थे? वर्ण की बात कर रहे थे। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई इसे अपन कह सकते हैं, या अपन क्या कह सकते हैं इसे? भाषा की सूक्ष्मतम इकाई कह सकते हैं। छोटी इकाई कहें या सूक्ष्मतम इकाई कहें। अभी कोई एग्जाम हुआ तो उसमें पूछ लिया था कि भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है, या अपन इसे क्या कह सकते हैं? लघुतम इकाई भी कह सकते हैं, बात एक ही है, लघुतम इकाई। अगर अपने से एग्जामिनर क्या पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, लघुतम इकाई कौन सी है, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वो इकाई कौन सी है, बात एक ही है, कौन सी होती है? वो अपने वर्ण होती है। वर्ण क्या होते हैं? भाषा के सबसे छोटी इकाई होती है। तो अपन पढ़ेंगे वर्णों के बारे में कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। वर्णों के प्रकार कितने हैं, फिर प्रकारों के अपने आगे है जो, जैसे स्वर हो गए तो स्वर के प्रकार पढ़ेंगे, व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे। इस प्रकार से आगे क्या पढ़ेंगे? वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताओ, वर्ण अपने किस में होते हैं? वर्ण होते हैं वर्णमाला में। किस में होते हैं वर्ण? वर्णमाला में शामिल होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि वर्णों का ये क्या होता है? समूह होता है, क्रमबद्ध समूह होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन वर्णमाला बोलेंगे। वर्णों की माला, माला यानी क्या होता है? समूह, और वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अपन देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को
वर्णमाला कहते हैं। भाई जैसे अपन क्या करते हैं, कई बार ऑफलाइन क्लास में बच्चों से मैं पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ कि बताओ बेटा वर्णमाला क्या होती है, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर वर्णों के समूह को अपन वर्णमाला कहते हैं। फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि जैसे मान लो मैंने वर्णों का समूह लिख दिया, मैं क लिख रहा हूँ, मैं च लिख रहा हूँ, मैं रे लिख रहा हूँ, मैं स लिख रहा हूँ, फिर ए लिख रहा हूँ, फिर ई लिख रहा हूँ, ये वर्णों का क्या एक समूह है, इसे अपन वर्णमाला कहेंगे क्या? इसे अपन वर्णमाला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वर्णों का क्या होना चाहिए, एक क्रमबद्ध समूह होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, फिर तीसरे पे कौन सा, वो सारी बातें किस में होती है, अपनी वर्णमाला में होती है। इसलिए इसका नाम क्या है, वर्णमाला। और इसके कैसा समूह होना चाहिए, क्रमबद्ध समूह, यानी एक निश्चित क्रम होता है हिंदी वर्णमाला का। भाषा का क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। और क्रम अपने किस काम आता है भाई, अपन ऐसा सोच लेते हैं कि जहाँ मर्जी आए वहाँ लिख दो क को, जहाँ मर्जी आए वहाँ लिख दो ए को। अपने क्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे अपन क्लासरूम में मान लो 5-7 बालक बैठे हैं, जैसे एक सुरेश बैठा है, ठीक है, एक मान लो अनीता बैठी है, एक अनिल बैठा है, एक विकास बैठा है, एक सुनील बैठा है, ठीक है। इन सब का क्या करना है अपने को, शब्द को उसके अनुसार क्रम क्या करना है, व्यवस्थित करना है ना। तो यहाँ अपने क्या काम आती है, वर्णमाला काम आती है कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है, उसके बाद में कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले अपना कौन सा आ रहा है, अनीता आ रहा है, अनिल आ रहा है, क्योंकि अपने लघु ई पहले आती है, तो ये आएगा 1 नंबर पे। उसके बाद में अपना आएगा 2 नंबर पे कौन सा, अनीता। और अनीता के बाद में 3 नंबर पे कौन सा आएगा, वह पहले आता है, सह पहले आता है, तो 3 नंबर पर अपना वह आएगा। उसके बाद में अपना सह में पहले कौन सा आएगा, दोनों में छोटा ऊ है। उसके बाद में क्या आता है अपना, पहले नया आता है, तो 4 नंबर पे आएगा अपना सुनील, और 5 नंबर पे आएगा अपना कौन सा, सुरेश आएगा। इस प्रकार से अपने शब्दकोश को जो काम में लेते हैं, ठीक है ना। अपने वर्णमाला का समूह क्या होता है, क्रमबद्ध होता है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है। और काम कहाँ आता है, अपने शब्दों को, वर्णों को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि इनमें क्या आ रहा है, प्रारंभ में कौन सा वर्ण आ रहा है, उसके हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, इनका क्रम है जो निश्चित कर रहे हैं। तो समझ गए ना, किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, ठीक है। और शुरू कहाँ से होते हैं, वर्णमाला की शुरुआत होती है अपनी ए से, और ए क्या है, ए एक स्वर है। परफेक्ट, शेयर करिए सभी लोग, शेयर कर दो भाई सारे, एक बार मार्कर चेंज करो गुरुदेव। गणपत बोल रहा है, गणपत सिद्ध कि सर मार्कर चेंज करो। गणपत ठीक ही दिख रहा है मार्कर, तो मैं मेरे फ़ोन में बराबर देख पा रहा हूँ, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कृष्णा बोरी सर कलर चेंज कर लिया, बिल्कुल सारा कलर चेंज कर लिया अब तो। ज्योति शर्मा बोल रही हेलो सर जी। दिव्या गजरा बोल रहे हेलो सर, बिल्कुल आप सबका स्वागत है आज की क्लास में, है जो हिंदी पढ़ने आए हैं उन सब का स्वागत है। अपन नया पेज ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वर्णमाला में क्या होते हैं, अपने वर्ण होते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के, मुख्यतया 2 प्रकार के हैं। एक तो होते हैं अपने स्वर वर्ण, और एक होते हैं अपने व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और अपने अभी किसकी परिभाषा देखी, अपने देखी थी वर्णमाला की परिभाषा। अब अपन देखते हैं वर्ण की परिभाषा कि वर्ण होते क्या है, किसको बोलते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वैसे हम चर्चा कर चुके थोड़ी बहुत वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई अपन क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। किसे बोलते हैं, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। छोटी इकाई से क्या तात्पर्य है, यानी जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें, जिसके और अधिक खंड न किए जा सकें, जिसको अपन और अधिक भागों में नहीं बांट सके, उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन वर्ण बोलते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। जैसे अपन बात कर रहे थे कि जैसे मान लो कोई मकान होता है, उसकी छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसकी होती है अपनी ईंट, है ना। उसी प्रकार से भाषा है जो किससे बनती है, वर्णों से बनती है, सूक्ष्मतम इकाई होती है। अपन लिख सकते हैं भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ण। जैसे अपना
ए हो गया, आ हो गया, है ना, अपना क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, सारे क्या है अपने ये वर्ण है। भाषा की लघुतम इकाई यानी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। समझ गए ना सारे, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे अपन क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ क ख ग आदि। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है भाई। इसके बाद अपन बात करते हैं वर्ण कितने हैं कुल हिंदी वर्णमाला में, या फिर सामान्यतः अपन बात करें कि मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। एक तो होते हैं अपने कुल वर्ण और एक होते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। तो वर्णों की संख्या कितनी है मूल रूप से, अपने वर्णों की संख्या है 44। ठीक है, और कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्णों की अपनी संख्या है 52। कुल वर्णों की संख्या है 52। ठीक है, अपन रोज शाम को जो इसी टाइम लाइव आएंगे, रोज शाम को 5 बजे, 5 से 6 अपनी 1 घंटे की हिंदी की क्लास होगी और सबको इसी टाइम आना है। अब तो ठीक लग रहा है ना व्हाइट बोर्ड अपना ये जो ब्लू कलर में चल रहा है, साफ दिख रहा है सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। रोज इसी शाम को 5 बजे है जो अपनी क्लास होगी इसी समय। और जो कोई बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा है, वीडियो मेंस की कर रहा है, रीट की कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, ठीक है, राजस्थान के या भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, जिसमें कौन सी आ रही है, हिंदी अपना विषय है, जो उसमें से ग्रामर का पोर्शन आ रहा है, व्याकरण का पोर्शन आ रहा है, उसे अपने जो यहाँ रोज शाम को 5 से 6 लाइव 1 घंटे पढ़ा करेंगे। तो जो भी आपका मित्र बंधु हो, आप कोई हो जिसको हिंदी पढ़नी हो, शाम को इसी टाइम लाइव आए और हमारे साथ जुड़े। ठीक है, अब अपन आगे के अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। अब बात करते हैं अपने वर्णों के प्रकार की। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक होते हैं अपने स्वर वर्ण और एक होते हैं अपने व्यंजन वर्ण। अब अपन देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। बताओ भाई आप में से कोई कमेंट करके कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, या उदाहरण बता दो कि स्वर इसको कहते हैं और व्यंजन है जो ये वर्ण अपना व्यंजन वर्ण है। बताओ। स्वर वर्ण वे होते हैं जिनका अपन क्या करते हैं, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारण कर सकते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण अपन क्या करें, स्वरों की सहायता से करें। उच्चारण किसको बोलते हैं, उच्चारण बोलते हैं व्यंजनों को बोलने को। ठीक है, उच्चारण करना क्या होता है, जैसे अपने सामने लिखा हुआ है ए, इसको बोलना ही क्या है, इसको अपन बोलते हैं उच्चारण करना। ठीक है, भाषा के अंदर वर्णों का ध्वनित रूप क्या होता है, उच्चारण कहलाता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्वर किसे कहेंगे और व्यंजन किसे कहेंगे। तो अपने 2 प्रकार के वर्ण है भाषा में, एक तो होते हैं स्वर वर्ण और एक होते हैं अपने व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण किया जा सके बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए, या अपन कह सकते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, उन्हें अपन क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। और व्यंजन किसे कहेंगे भाई, व्यंजन अपन उन्हें कहेंगे जिनका उच्चारण क्या हो, स्वर वर्णों की सहायता से किया जाए, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं स्वर और व्यंजन वर्ण की। पहले अपन देखते हैं स्वर की परिभाषा। वर्णों का पहला प्रकार कौन सा है अपना, स्वर वर्ण। इसमें अपन लिख सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, स्वर वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनको बिना किसी अर्थात वे वर्ण जिनको बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोला जा सके, स्वर कहलाते हैं।
जैसे जैसे लिख लो अपने ए हो गया, ए क्या है अपना स्वर है। जैसे अपने आ हो गया, आ भी क्या है अपना स्वर है। अपनी ई हो गई लघु, ये भी क्या है स्वर है। अपनी दीर्घ ई हो गई, ये भी क्या है स्वर है। ये ऊ भी अपना क्या है स्वर है। दीर्घ ऊ भी क्या है अपना स्वर है। इसके अलावा बात करें तो इसके बाद आता है अपना री, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से अपन लिख रहे हैं। इसके बाद अपना आता है ए, इसके बाद अपना आता है आई, इसके बाद में ओ, और अंत में अपना कौन सा आता है औ आता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं स्वर की परिभाषा की। स्वर किसे कहेंगे अपन? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, या फिर अपन कहें जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अपनी प्राण वायु व श्वास वायु क्या करे निर्बाध रूप से बाहर आए, उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन स्वर वर्ण कहेंगे, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां स्वर कहलाती है। या अपन कह सकते हैं जिनका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना किया जा सके उन्हें अपन स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्ण वाला में स्वर अपने कौन कौन से हैं तो मैंने लिख रखा है। जैसे अपना ए हो गया, आ हो गया, ई उ ऊ, उसके बाद में री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ और फिर औ। तो आप बताओ भाई स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? एक बार कमेंट करके बताइए प्लीज। धर्मवीर सर बोल रहे हैं अपने गांव से कि विज्ञान का परिणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, गुरुदेव आपको भी प्रणाम। आपका इंतजार चल रहा है यूट्यूब पे, बच्चे वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं साइंस की क्लास कब लगेगी सर धर्मवीर जी। नवनीत वर्मा बोल रहे हैं जय श्री कृष्णा सर जी, जय श्री कृष्णा नवनीत। गणपत सिद्ध बोल रहा है व्यंजन क ख ग घ, सबास गणपत। स्वर बोल रहा है ए आ ई टी सी, बहुत बढ़िया। बताओ भाई कमेंट करके कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है आपको, ठीक है। मैंने स्वर की परिभाषा आपके सामने लिख दी है, स्वर कौन कौन से वो भी लिख दिया। आपको बतानी है स्वर वर्णों की संख्या कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। सारे एक बार कमेंट करके बताओ कितने होते हैं स्वर वर्ण अपने हिंदी वर्णमाला में, बताओ सारे। अरे अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 संख्या कितनी होती है? 11 होती है। गणपति सिद्ध बोल रहा है सर 11 होती है संख्या। तो संख्या कितनी होती है वर्णमाला में? स्वर की संख्या होती है अपनी 11। हिंदी में है जो 11 स्वर होते हैं अपने वर्णमाला के अंदर, जिनका उच्चारण क्या होता है बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। फिर अपन लेते हैं अगला पेज। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। इनको अपन क्या करते हैं अलग अलग भागों में बांटते हैं, अलग अलग प्रकार से इनका क्या करते हैं वर्गीकरण करते हैं। उससे पहले अपने एक चीज़ और देखते हैं कि स्वरों का अपने काम कहाँ लेते हैं स्वरों को। तो स्वर काम आते हैं अपने या तो भाषा का निर्माण करने में, शब्दों का निर्माण करने में, या अपन कह सकते हैं व्यंजन शब्दों का उच्चारण करने में। क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे अपन मान लो अपना ये क है, इसका उच्चारण करें तो ये व्यंजन इस प्रकार से होता है, क्या क्या हलंत होगा। लेकिन इसके साथ में जैसे अपन क्या करेंगे इस ए को मिलाएंगे स्वर वर्ण को, तब अपने क्या बनेगा ये क है जो उच्चारण की स्थिति में आएगा। अब अपन इसका क्या कर सकते हैं उच्चारण है जो कर सकते हैं। तो अपन क्या कर स्वर का उपयोग क्या होता है भाषा में व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अपन स्वर वर्णों का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ तो स्वर व्यंजन वर्णों के साथ किस प्रकार जुड़ते हैं या किस रूप में जुड़ते हैं। तो मात्रा के रूप में स्वर क्या होते हैं अपने व्यंजन वर्णों के साथ में जुड़ते हैं। जैसे अपने क के साथ में क्या जुड़ गया ए जुड़ गया। अब वैसे ही मैं क्या करता हूँ इस क के साथ में मान लो आ को जोड़ूं तो क्या हो जाएगा वर्ण बनेगा अपना का। तो अपन क्या कर रहे हैं व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से कर रहे हैं स्वरों की सहायता से कर रहे हैं। या फिर अपन मान लो क्या करें इसके साथ मान लो मात्रा लगाएं किसकी ऊ की, तो लघु ऊ की लगाएं तो अपन क्या बोलेंगे इसको कु बोलेंगे, ठीक है। दीर्घ की लगाएं या फिर एक ही लगाएं तो अपन इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे के, इस प्रकार से। तो अपन कह सकते हैं स्वर किस रूप में काम करते हैं वर्णों के साथ में व्यंजनों के साथ में मात्रा के रूप में। तो मैं किसकी बात करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मैं मात्रा की बात कर लूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे किसके लिए स्वरों का वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है। तो पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी मात्रा की। स्वर तो अपने देख लिए, स्वर की संख्या भी देख ली, संख्या कितनी होती है 11 होती है। अब आप मुझे बताओ कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या तो मैंने मान ली 11 होती है। अब आप मुझे बताओ कि मात्रा की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। और मात्रा का मैंने आपको उपयोग भी बता दिया कि मात्रा है जो किस रूप में व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ती है और फिर अपन उनका उच्चारण है जो कर पाते हैं। तो आप मुझे बताओ एक बार कि मात्रा किसे कहते हैं। बताओ भाई मात्रा किसे कहते हैं या फिर मात्रा की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, कितनी होती है मात्रा की संख्या। अब अपन बात करते हैं मात्रा की।
मात्रा की संख्या होती है अपने हिंदी वर्णमाला में। स्वर तो अपने 11 है और प्रत्येक स्वर की एक मात्रा वैसे तो होती है, लेकिन ए की मात्रा है वो विलुप्त रहती है। इसलिए अपने हिंदी वर्णमाला में मात्रा की संख्या कितनी है? 10 मात्रा है। कितनी है? 10। और मात्रा किसको बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं व्यंजन वर्णों के साथ लगने वाले ऐसे चिन्ह जिनसे अपन क्या हो, उच्चारण अवधि का पता चले। किसका पता चले? उच्चारण के कालमान का। भाई अपने मान लो किसी व्यंजन का उच्चारण करना है तो कितनी देर तक करना है, या किस प्रकार से उच्चारण करना है, या फिर उसमें समय कितना लगेगा, उच्चारण काल कितना, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मात्रा या फिर उच्चारण कालमान। तो मात्रा के बारे में अपन लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं उच्चारण कालमान। मात्रा किसको बोलते हैं? उच्चारण के कालमान को अपन बोलते हैं मात्रा। फिर बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में मात्रा की संख्या। तो स्वर अपने 11 है और मात्रा 10 क्यों भाई? क्योंकि अपने ए की है जो कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, ठीक है। लघु ई की अपने इस प्रकार से होती है, व्यंजन के साथ लगती है। दीर्घ की अपने इस प्रकार से लगती है, और ऊ अपने इस प्रकार लगती है लघु, और दीर्घ इस प्रकार लगती है। ए की री की मात्रा की बात करें अपने तो री अपने तो इस प्रकार से लगाते हैं। फिर अपन बात करते हैं ए की, ए अपन इस प्रकार से मात्रा लगाते हैं ए की। ऐ की मात्रा अपन इस प्रकार से लगाते हैं। फिर अपन बात करते हैं ओ की, तो ओ की मात्रा ऐसे लगती है। औ की बात करें तो औ की मात्रा है जो अपन इस प्रकार से लगाते हैं। तो मात्रा कितनी हो गई? ये अपनी 1 हो गई, ये अपनी 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और 10। तो मात्रा की संख्या अपनी कितनी हो गई? 10 हो गई। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने हिंदी वर्णमाला में मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। समझ गए ना सारी बात? ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, या फिर ए का कोई मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। ये होगी मात्रा की बात। अब अपन बात करते हैं अपने फिर से स्वर की बात करते हैं। और मात्रा बोलते किसको है? मात्रा बोलते किसे है? मात्रा की परिभाषा क्या होगी? मात्रा कहते हैं वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को अपन क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं, या अपन कह सकते हैं उच्चारण काल। कैसे उच्चारण काल? जैसे अपन मान लो कोई शब्द लिख रहे हैं किताब, क्या लिख रहे हैं? किताब। एक अपन लिख रहे हैं कीमत, ठीक है। एक अपन लिख रहे हैं मान लो कीड़ा, एक अपन लिखते हैं किस्त। तो अपने शब्दों को क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रकार से इनका उच्चारण कर रहे हैं। इसको तो अपन बोल रहे हैं किताब, मतलब छोटा सा की बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि मात्रा क्या है? इसमें लघु ई की मात्रा है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? किताब इस प्रकार से बोल रहे हैं। इसको अपन बोल रहे हैं कीमत, मतलब थोड़ा सा की को क्या कर रहे हैं? अधिक समय के लिए उच्चारित कर रहे हैं, ज़्यादा समय के लिए बोल रहे हैं। इसमें अपनी दीर्घ ई की मात्रा है। अपने को पता लग रहा है इस चिन्ह से क्या, कि इसको कितनी देर तक उच्चारित करना है, कितनी देर तक बोलना है। अगर इसको अपने इसको कीमत बोलें, इसको किताब बोलें, तो क्या होगा? अशुद्ध उच्चारण होगा। इसे अपन क्या, इसे अपन किताब बोलते हैं, इसे बोलते हैं कीमत। यहाँ अपना मात्रा का क्या होता है? उपयोग होता है। इस प्रकार से मात्रा में है जो मात्रा निर्णय करती है कि अपने इस शब्द को उच्चारण करने में है जो कितना समय लगाएंगे, ठीक है। जैसे अपन कीड़ा बोलते हैं तो इसमें क्या है? दीर्घ ई आ रही है, इसलिए अपन की को है जो अधिक समय तक थोड़ा सा लंबा बोलेंगे। और किस्त में क्या करेंगे? छोटी की आ रही है, दीर्घ ई की मात्रा लगी क्या के साथ में, तो अपन क्या करेंगे? इसको कम समय तक उच्चारित करेंगे। समझ में आ गए ना सबके कि मात्राएं कितनी होती है, मात्रा किसे कहते हैं, और किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में वर्णों के साथ या शब्दों के साथ अपन क्या करते हैं? मात्रा का है जो उपयोग करते हैं, और भाषा में मात्रा का क्या महत्व है। यहाँ तक समझ गए सब लोग आप? एक बार अब अपन आगे देखते हैं स्वर वर्णों का है जो वर्गीकरण। स्वर की संख्या अपने 11 हो गई, मात्रा की संख्या अपने 10 हो गई। अब अपन देखते हैं स्वर को है जो किस प्रकार से या किन किन भागों में अपने बांट रखा है स्वर वर्णों को। तो स्वर वर्णों को बताओ भाई, कौन कौन से भागों में बांट रखा है, कितने प्रकार में अपने स्वरों को वर्गीकृत कर रखा है। गणपत लिख रहा है व्यंजन क ख ग घ। अच्छा, तो बताओ अपन स्वर को है जो 5 प्रकार में बांटते हैं। पहला प्रकार कौन सा स्वर वर्णों का? पहला प्रकार है अपना उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि किसे कहते हैं? स्वरों को उच्चारित करने में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? उच्चारण अवधि बोलते हैं। तो अपन कह सकते हैं पहला प्रकार है
उच्चारण अवधि के आधार पर उच्चारण अवधि के आधार पर कितने प्रकार है स्वरों के? 3 प्रकार है। एक तो होता है अपना ह्रस्व स्वर, दूसरा है अपना दीर्घ स्वर और तीसरा है अपना प्लुत स्वर। वैसे प्लुत स्वरों का प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है, हिंदी में अपना इन दो का ही प्रयोग होता है। कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। बहुत ही सीमित प्रयोग है अपवाद के रूप में किसका? प्लुत स्वर का। ठीक है। और ह्रस्व और दीर्घ अपने जो हिंदी में अपन आम बोलचाल के भाषा में, शब्द निर्माण में, वाक्य निर्माण में, भाषा निर्माण में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो स्वरों का अपने कितने प्रकार है? किसके आधार पे? उच्चारण की अवधि, यानी उच्चारण में समय कितना लग रहा है इनके स्वरों के। या फिर अपन देख सकते हैं उच्चारण काल के आधार पर अपने स्वरों को है जो कितने प्रकारों में बांट सकते हैं। किस में एकदम कम समय लग रहा है, किस में अधिक समय लग रहा है, और किस में है जो बहुत अधिक समय लग रहा है। या अपन कह सकते हैं कौन से स्वरों में 1 मात्रा का समय लग रहा है, किन स्वरों में 2 मात्रा का समय लग रहा है, और किन स्वरों में जो 3 मात्रा का समय लग रहा है। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? 3 प्रकार की कैटेगरी में, 3 प्रकार की श्रेणियों में स्वरों का वर्गीकरण करके रखते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है अपना? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं भाई? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें क्या हो, उच्चारण में कम समय लगता हो अन्य स्वरों की तुलना में। या अपन कह सकते हैं जिन स्वरों को उच्चारित करने में 1 मात्रा का समय लगे, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उन्हें अपन बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व यानी छोटा, लघु। ठीक है। या अपन इन्हीं स्वरों को क्या बोलते हैं? इनका एक नाम और है, इन्हें बोलते हैं मूल स्वर। क्या बोलते हैं अपने? मूल स्वर बोलते हैं। मूल स्वर क्यों बोलते हैं ह्रस्व स्वर को? क्योंकि मूल का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज का आधार या जिससे है जो अपने क्या हो, भाषा का मौलिक संरचना से जुड़ा हुआ, जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ, उसे अपन क्या बोलेंगे? मूल बोल सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? भाषा के, हिंदी भाषा के मूल स्वर है, जिनसे मिलकर क्या हुआ है? अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है। इन्हें अपन लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व भी कहते हैं। लघु और ह्रस्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें समय है जो उच्चारण में बाकी स्वरों की तुलना में कम समय लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है। इनका नाम है एक मात्रिक भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक। और दीर्घ को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर को अपने द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, यानी जिनमें क्या लगे, जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, द्विमात्रिक स्वर। इन्हें अपने प्लुत को बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर, यानी इनमें क्या होता है? 3 मात्राओं का समय लगता है। 3 मात्राओं कैसे लगता है भाई? द्विमात्रिक मतलब किस प्रकार से लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। ह्रस्व, ह्रस्व में क्या होता है? जैसे अपन देखते हैं अ, इसमें समय कम लगता है। जैसे अपन बोलते हैं ना आ, इसमें समय क्या लग रहा है? अधिक लग रहा है। लेकिन 1-2 शब्द अपने ऐसे, जैसे अपन देखते हैं ओ के साथ में क्या इस प्रकार का एक शब्द जुड़ता है, तो फिर इस प्रकार लिखते हैं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलते हैं थोड़ा ओ का लंबा बोलते हैं। जैसे मंत्र वगैरह में होता है ना ओ, इस प्रकार से, इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपने प्लुत स्वर। ठीक है। इस प्रकार का चिन्ह होता है। इससे क्या होता है? उग्र चिन्ह से अपन है जो, इसका अर्थ ये है कि स्वर के बाद में ये चिन्ह आ जाए, इसका मतलब क्या? अपने स्वर को थोड़े लंबे समय तक बोलना है। जैसे मंत्र वगैरह में इस शब्दों का है जो, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या प्लुत स्वरों का प्रयोग करते हैं संस्कृत में अधिकतर। क्योंकि मंत्र अधिकतर अपने किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और संस्कृत में भी कौन सी भाषा में है? अपन कल पढ़ रहे थे इसके बारे में। किस में है? वैदिक संस्कृत में। और वैदिक संस्कृत में क्या हुआ? अपने वेदों की रचना हुई, इसलिए नाम क्या कर दिया? वैदिक संस्कृत। तो अपन बात कर रहे थे वैदिक संस्कृत में है जो इस मंत्र, इन अपने स्वरों का प्रयोग किया जाता है। कौन से का? प्लुत का। और दीर्घ स्वर में क्या होता है? ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, यानी अपन कह सकते हैं 2 मात्राओं का समय लगता है। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय, और दीर्घ में 2 मात्रा का, और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। फिर अपन बात करते हैं कि अपने है जो ह्रस्व स्वर की बात तो अपने कर ली, परिभाषा भी देख ली, समझ ली, लेकिन होते कौन कौन से ह्रस्व स्वर अपने, और दीर्घ कौन कौन से, दीर्घ की संख्या कितनी है, ह्रस्व की कितनी है, और प्लुत में कौन से आते हैं, थोड़ी सी अपने इनकी भी चर्चा जो कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 1 नंबर अपना कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में
क्या हो, जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की तुलना में कम समय लगे अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय क्या हो, एक मात्रा का समय लगे। कितना समय लगे भाई? एक मात्रा का समय लगे। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं? इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। इन्हें अपन क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो मूल स्वर कौन से भाषा के? इन ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। और एक मात्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, इनके उच्चारण करते समय, इनको बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, सबसे कम समय इन्हीं में ही लगता है। ये कौन कौन से 4 हैं? तो लिख लो भाई। एक अपना ए हो गया, एक अपनी लघु ई हो गई, एक अपनी लघु ऊ हो गई, और एक अपनी कौन सी हो गई? री हो गई। ये अपने चारों ही क्या है? ह्रस्व स्वर है। क्योंकि ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? छोटा, और जो छोटा है वही अपना क्या होगा? इसमें शामिल होगा। तो आ का छोटा कौन है? ए है। और दीर्घ ई का छोटा कौन है? लघु ई है। ठीक है, दीर्घ ई का छोटा कौन है? लघु ई। और दीर्घ ऊ का छोटा कौन है? लघु ऊ है। और अपने एक री है। और री का अपने हिंदी में कितने रूप चलते हैं? क्योंकि री के अपने हिंदी में एक ही रूप चलता है, ये वाला। ठीक है, और संस्कृत में भी एक री होती है, वो होती है अपनी दीर्घ री, इस प्रकार से। लेकिन हिंदी में अपने यहाँ जो ये लघु एक ही चलती, दीर्घ अपनी शामिल नहीं है। तो अपने ऑलरेडी अपने पास लघु ही है, तो अपन लघु को किस में शामिल करेंगे? ह्रस्व स्वर में शामिल करेंगे। और इनके उच्चारण में समय लगता है एक मात्रा का। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। लगभग अपनी क्लास आधे घंटे की हो गई है, बाकी अपन कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज अपने क्या पढ़ लिया? आज अपने पढ़ लिया हिंदी वर्णमाला के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के, ध्यान रखना, क्रमबद्ध समूहों को। कैसे समूहों को? क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध यानी जिसका क्या हो, एक निश्चित क्रम हो, उसे अपन कहते हैं वर्णमाला, क्रमबद्ध समूह। उसके बाद अपने पढ़ा कि वर्णों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वर्णों के अपने प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक तो होते हैं अपने स्वर वर्ण, और एक होते हैं अपने व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण कैसे हो? स्वतंत्र रूप से किया जाए। स्वतंत्र यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के अपन क्या कर सके, जिसका उच्चारण कर सके, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं स्वर वर्ण। और उसके बाद दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण कैसे हो? स्वर वर्णों की सहायता से कर सके अपन, उन्हें बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ा था कि स्वरों के जो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे स्वरों का अपने पहला प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है स्वरों का? पहला प्रकार है अपना किसके आधार पे? उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि यानी स्वरों को उच्चारण करने में कितना समय लगता है, उसे अपन बोलते हैं उच्चारण अवधि। वर्ण, स्वर और व्यंजन हो गए। फिर अपने देखे वर्ण की परिभाषा। उसके बाद अपने देखी थी वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णों की संख्या अपनी 44 है। कुल वर्ण अपने 52 होते हैं। अपन सारे पढ़ेंगे 44 कौन कौन से है, 52 कौन कौन से है। बस आपको एक ही काम करना है, रोज शाम को 5 बजे लाइव जुड़ जाना है। ठीक है, आगे से आपकी क्लास है जो लेट नहीं होगी। ठीक है, 2-4 मिनट की बात अलग होती, बाकी 5 या 5 बजे आपकी क्लास रोज स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपने पढ़े थे वर्णों के प्रकार, स्वर, व्यंजन। उसके बाद अपने पढ़े थे स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वरों की संख्या कितनी है भाई? स्वरों की संख्या अपनी 11 होती है। फिर अपने पढ़ा था इसके बाद में कि है जो स्वर अपने किस प्रकार से काम आते हैं, और मात्रा है जो स्वरों के साथ में किस प्रकार से जुड़ती है। और मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय को अपन क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। फिर इसके बाद में अपने देखा था कि मात्रा है जो किस प्रकार से भाषा में प्रयुक्त होती है, किस प्रकार से मात्रा का शब्दों में है जो महत्व होता है। ये बात अपने देख ली थी।
ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ और एक होते हैं प्लुत। ह्रस्व किसे बोलते हैं? जिनमें जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जैसे अपना ए हो गया। और दीर्घ किसे बोलते हैं? जिनमें दो मात्रा का समय, जैसे अपने आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर। और प्लुत किसे बोलते हैं? जिनके अंदर है जो तीन मात्रा का समय लगे। किसकी अपेक्षा? अपने है जो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगे, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। और इसका उपयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में होता है और अपने मंत्रों में होता है। शुरुआत में जैसे अपन बोलते हैं ना ओम, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। इसके बाद अपने क्या पढ़ा था? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, ह्रस्व यानी छोटा और जिनके उच्चारण में कम समय लगे। और इनकी संख्या कितनी है अपनी? इनकी संख्या है 4। कौन कौन सी? अ, ई, उ और री। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू, शुभ संध्या। ठीक है।